बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने दिया था, ये लास्ट अटैम्प्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपको मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, आप इसको देख लें। और सर जब देख लें और कहीं फंसे हैं तो ये वीडियो आपके सामने होगी। सर ये कह रहे जनाब, फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट डेवलप्ड बाय जका लिमिटेड। ठीक है जी, जका लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और सर ये उसका स्टैंडर्ड है 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट पे डायरेक्ट मटीरियल लग रहा है, डायरेक्ट लेबर लग रहा है, वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड 1 यूनिट पे एलोकेट किया जाए तो 28 रुपये बनता है। डन। कंपनी 1 यूनिट 360 रुपये का बेचती है। कंपनी ने प्लान किया था कि वो 7,000 यूनिट बनाएगी और वो 5800 यूनिट्स बेचेगी। देखिए याद रखना, हम प्रॉफिट कैलकुलेट हमेशा करते हैं उतने यूनिट्स का जितने हमने बेचने होते हैं। जो प्रोड्यूस करने हैं वो तो करने, लेकिन हमने जो बेचने हैं ना, हमारा प्रॉफिट उससे डिटरमिन होता है। डन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा जी बजटेड प्रॉफिट निकाल के दें तो कितने से डिटरमिन होगा? 5800 से। ठीक है जी। फिर उसने कहा जी द कंपनी मैनेज टू प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स एंड सोल्ड 6500 यूनिट्स। इसका मतलब है हमने बनाए सर कोई 8000 और हमने बेचे कोई 6500, 1500 यूनिट का स्टॉक बच गया होगा क्लोजिंग। और नीचे वो कह रहा है देयर वर नो ओपनिंग इन्वेंट्रीज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये कि सर सीधा सीधा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है कितने का? 1500 यूनिट्स का। और हमको ये बात पता है कि सर चाहे बंदा मर जाए लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का स्टैंडर्ड रेट पे ही वैल्यू होगा। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ये याद है हम सबको कि स्टैंडर्ड रेट पे हमने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है। सर डिस्काउंट हमें मिला है 1,06,950 का 93,000 केजीज परचेज करने पे। कितने जी? 93,000 केजीज परचेज करने पे। अगर आप 93,000 से इसको डिवाइड करें तो 106,950 डिवाइडेड बाय 93,000। सर हमारे पास 1.15 पर केजी हमें डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब ये कि जो 12 रुपए का केजी था हमने थोड़ा सस्ता खरीदा होगा, ऐसा। फिर मटेरियल का जो एक्चुअल लॉस है वो 10% है एज कम्पेयर टू 7.5%। इसको भी हम देख लेंगे। वो कह रहे लेबर का रेट इंक्रीज हुआ 10% से, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 5% बढ़ गई है। ठीक है जी, इसको भी हम देख लेंगे। एक्चुअल टोटल ओवरहेड 5,72,000 है। इसमें फिक्स भी शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है। फिक्स के बारे में कह रहे जी अंडर एब्जॉर्ब्ड है 6,000 रुपये का। ठीक है जी। सबसे पहले उसने आपसे कहा कि बजटेड प्रॉफिट चाहिए यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से सर हमें बजटेड प्रॉफिट चाहिए। तो सर निकाल लेते हैं हम सर, बड़ा आसान है सर। मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालना है हमने। मुझे बताया सर हमने कितने यूनिट बेचने थे? बजटेड सेल्स के यूनिट्स कितने थे? सर ऊपर अगर मैं जाऊं तो मेरे पास बजटेड सेल्स के यूनिट्स आ रहे हैं 5800। सर मेरे पास बजटेड सीएम पर यूनिट, बड़ा आसान है जी। सर हमारे पास सेलिंग प्राइस है 360। सर हम डायरेक्ट मटेरियल, सर हम डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीन चीज़ें इसमें से लेस कर देते हैं। बड़ी माकूल बात कर रहे हैं हम सर। 120, 90 और 42। तो सर हमारे पास 360 माइनस 120 माइनस 90 माइनस 42, सर ये मेरे पास आता है अराउंड 108। तो सर 108 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट है, सीएम है पर यूनिट। तो सर मेरा टोटल सीएम हो जाएगा 5800 इंटू 108। सर ये मेरे पास आ रहा है 626 400। इसमें से सर मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर दूं। अब ये कोई बता सकता है बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? सर देखिए, इस बंदे ने प्लान किया था कि 7,000 यूनिट बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा और इसके हिसाब से ही ये ओ निकला होगा। उसके हिसाब से ये ओ निकला होगा। ये ऐसे निकला होगा कि आपने बजटेड फिक्स ओवरहेड को 7,000 यूनिट की एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से डिवाइड किया होगा और आपके पास 28 रुपये का रेट आया होगा। तो अगर मैं आज बजटेड फिक्स ओवरहेड निकालने जाऊं तो मैं कहूँगा जी मेरे पास 7,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 28, ये आता है सर मेरे पास 196,000 का बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। सर मेरे पास मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से सर बजटेड प्रॉफिट
बनता है सर 430,400, ये आ गया सर मेरे पास बजटेड प्रॉफिट। डन। अब मैंने सर एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। चलिए जी, हम एक एक करके एक्चुअल कॉस्ट निकालने की अब कोशिश करते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर हमारे पास सबसे पहले हम मटेरियल को पिक करते हैं। मटेरियल हमने परचेज किया कितने का, 93,000 केजीज, और उस पर हमें इतने का डिस्काउंट मिला है। मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड रेट पे रिकॉर्ड करती है। अगर ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड रेट पे रिकॉर्ड करती है तो जितने केजी ये परचेज करेगी उसको स्टैंडर्ड रेट पे रिकॉर्ड कर देगी और प्राइस वेरिएंस सारे का सारा डे वन पे कैलकुलेट कर देगी। तो जितना हमारे पास सर यूनिट स्टॉक में पड़ा होगा वो सारा स्टैंडर्ड रेट पे मौजूद होगा, चाहे सर आपने उसको कंज्यूम किया चाहे आपने सर उसको रिटेन किया, वो स्टैंडर्ड रेट पे ही रहेगा। ऐसा मेरा सवाल है सर आपसे। अब सुनिएगा मेरे दोस्त, मटेरियल पे आते हैं। पहले बताएं आपने मटेरियल खरीदा कितना है जी। सर मैंने मटेरियल खरीदा है 93,000 केजीज। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड रेट पे खरीदता तो सर मेरे पास ये होता सर 1.116,000, लेकिन सर मुझे डिस्काउंट मिला है कितने का भैया, 1,06,950 का। इफेक्टिवली सर मुझे यूनिट पड़ गए 1,009,050। डन। ये है मेरे पास सर मेरी एक्चुअल परचेजेस, ठीक है जी। और ये है 93,000 केजीज की, और मुझे सर ये अराउंड 1 केजी पड़ गया है कोई 10.85 का, ठीक है जी। चले जी, अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास जो क्लोथिंग स्टॉक बचा होगा वो कितना है और कंज्यूम्ड कितना है सर, ये हम निकाल लेते हैं। पहले कंज्यूम निकाल लेते हैं। सवाल में वो कह रहे हैं भैया आपने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है सर उसमें एक्चुअल लॉस आपका 10% है, जबकि हमने सोचा था कि हम 7.5% लॉस करेंगे। देखिए ये जो मेरे पास 10 केजी आ रहा है ना, ये आ रहा है इनपुट, इनपुट, और बजट स्टेज पे हमने सोच लिया था कि 7.5 केजी इसमें से लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार, अगर मैं 10 केजी का इनपुट करता हूं एक यूनिट बनाने के लिए, उसमें से 7% का लॉस करता है, तो सर 92.5% ही मेरा आउटपुट बचता होगा जो एक प्रोडक्ट तक पहुंचता होगा। ये बनता है सर मेरे पास 9.25 केजी। एक एक यूनिट इतने का ही होगा, ये फिनिश गुड्स का वजन होगा। 10 केजी का इनपुट करते हैं सर, 7.5% लॉस हो जाता है, 92.5% का यील्ड आता है सर, जो 9.25 केजीज बनता है। अगली दफ़ा ये 9.25 केजीज हासिल करने जाओगे तो तुम्हें मटेरियल 10 किलो नहीं खरीदना, थोड़ा सा ज़्यादा खरीदना है, क्योंकि लॉस अब 7.5 से बढ़ के 10% पे जा रहा है। तो सर अगर अब मैंने 10 केजी डाला ना तो 9 केजी का आउटपुट आएगा, क्योंकि 10% का लॉस है। तो अब मुझे सर थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट करना पड़ेगा। कितना, 9.25 केजी। मुझे सर यील्ड मिलेगी 90%। तो बताएं सर अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.9 से तो सर मेरे पास ये आ रहा है 10.2778 केजीज। ऐसा एक यूनिट मेरा सर इतने केजी में बना है। डन। अब बताएं सर मैंने एक्चुअल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, ठीक है जी। सर मेरी प्रोडक्शन है 8,000 यूनिट्स। ऐसा अगर मेरी प्रोडक्शन 8,000 यूनिट्स है तो सर मेरी टोटल कंजप्शन केजीज में कितनी होगी, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10.27778, ये आता है सर मेरे पास 82,000 ऐसा जी। इतने केजी मैंने कंज्यूम की। अब बताएं सर जो बच गए होंगे वो कितने, 93,000 केजीज माइनस 82
222.222। ये मेरे पास आता है सर, मेरे पास क्लोथिंग स्टॉक बचा होगा 10,77778 kgs, ऐसा। ये मेरे पास सर क्लोथिंग स्टॉक बचा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मेरी टोटल परचेज कॉस्ट कितनी थी? रॉ मटेरियल कंज्यूम मुझे चाहिए रुपीज में। अब सर आपकी परचेजेस कितनी है? सर मेरी परचेजेस है 1116। सर हमारे पास परचेजेज आ रही हैं 93,000 kgs की, 1009 1009,050। ठीक है जी। क्लोथिंग स्टॉक में लूंगा सर स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। क्लोथिंग स्टॉक है मेरे पास 10,777.778 kgs एट द रेट 12। ठीक है जी। ये मेरे पास अराउंड बन रहा है सर कोई 1,29,333। सर इसका मतलब है मेरे पास जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, जो पीएनएल में गया होगा अमाउंट में रुपीज में, वो है अराउंड 879,717। ऐसा जी। अच्छा जनाब, ये मेरे पास आगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, बेयर इन माइंड कि आपको ये अमाउंट लेके चलनी है पीएनएल में। डन। अब इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों में मटेरियल के बाद मटेरियल को अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं लेबर पे। लेबर के बारे में कह रहे जी, लेबर पे आपको 10% रेट इंक्रीज हुआ है, 5% एफिशिएंसी आई है। अच्छा, एक यूनिट बनाने पे 6 घंटे लगते हैं और 15 रुपए का घंटा। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, हम लेबर की अब जो है वो क्रियाक्रम करते हैं। लेबर पे रख रहे हैं सर 6 घंटे। तो सबसे पहले एक बात बताएं सर, मेरे पास जो 6 आवर्स हैं, ये पूरे 6 आवर्स थोड़ी लगेंगे, अब लगेंगे 95%। तो सर 95% कितना होता है 6 घंटों का? ये होता है सर मेरे पास 5.7 आवर्स। ये मेरे पास एक्चुअल लगे होंगे पर यूनिट। अच्छा, यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया 8,000, मल्टीप्लाई बाय 5.7 आवर्स, तो मेरे पास सर एक्चुअल आवर्स कितने हो जाएंगे? 45,600, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास रेट क्या था प्रीवियसली? सर मेरे पास रेट था 15 रुपए पर, और ये 10% बढ़ गया सर। तो सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 16.5 रुपए पर आवर। तो इसका मतलब है सर हमने 45,600 लेबर आवर्स लिए हैं 16.5 रुपए में। सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 752,400। ये मेरे पास मेरे बच्चों लेबर की कॉस्ट आ गई। एक तो मटेरियल की कॉस्ट आ गई मेरे पास कोई 879,717। इतने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ है, इतने रुपए का सर हमारा लेबर कंज्यूम हुआ है। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर ओवरहेड्स की। ये पहले अच्छे तरीके से देख लें सर, यहाँ वीडियो को पॉज करें और अच्छे तरीके से इसको देखें। ओवरहेड्स पे बात करते हैं जी। ओवरहेड्स के बारे में एग्जामिनर कह रहा है जी 5,72,000 रुपए के एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स हैं टोटल। ठीक है। इसमें फिक्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है 6,000 रुपए का, फिक्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हुआ 6,000 का। अच्छा, फिक्स ओवरहेड का ओ कितना है जी? 28। यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए? 8,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, एब्जॉर्ब्ड एफओएच, सर मेरे पास 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और हर यूनिट पे सर मेरे पास 28 के हिसाब से फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये मेरे पास आ रहा है सर 2,24,000,000। फिर वो कह रहा है भैया पता नहीं एक्चुअल ओवरहेड कितना था, एक्चुअल एफओएच पता नहीं कितना था, मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन जितना भी था आपको 6,000 रुपए का
अंडर एब्जॉर्ब, यानी खर्चा हमारा ज़्यादा हुआ, एब्जॉर्प्शन कम हुई है। तो बताएं बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी सर? 2,30,000। तो सर अगर हमारे पास टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के सर कोई 5,72,000 है, तो 5,72,000 में एक पोर्शन वेरिएबल ओवरहेड का है, एक पोर्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स का, ऐसा? फिक्स्ड ओवरहेड तो आपने पता कर लिया कितना जी? यार है सर मेरे पास 2,30,000। तो बताएं सर मेरे पास वेरिएबल कितना होगा? ये आ रहा है सर मेरे पास 549,000, ऐसा? अगर ये 549,000 है सर मेरे प्यारे बच्चों, और ये मेरे पास 2,30 है, नहीं 549 कैसे हो सकता है यार? ये है मेरे पास सर 342, सॉरी एक जीरो कम लग गया ना। आप एक बात बता सकते हो ये वेरिएबल ओवरहेड कितने आवर्स पे लगा है सर? सर 45,600 जो लेबर आवर्स हैं वो इसके भी आवर्स हैं सर। ये कहाँ से आया? ये रहा सर, ठीक है जी। सर पता नहीं रेट क्या था, रेट निकाल लो बैलेंसिंग फिगर। ये आगे सर मेरे पास 7.5 का रेट, और ये आगे सर मेरे पास 342,000। ये मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, ठीक है जी, जो मैंने एक्चुअल में लगाए। और सर ये मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए जो मैंने एक्चुअल में लगाए, ऐसा? अब बताओ मेरे बच्चों, मैं एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे सेल्स बताओ। सर मेरी सेल्स है 6,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 380। देखिए चेक करें 380 का रेट है सर, 380 रुपये का ही रेट है, और वाकई हम 6500 यूनिट्स बेच रहे हैं। ये मेरे पास बन रहा है सर वो 2,470,000, फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग तो कुछ नहीं है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये हम निकाल लेते हैं सर। पहले मुझे बताओ मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है सर जो एक्चुअल में लगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर की 879,717, लेबर 752,400, वेरिएबल ओवरहेड्स सर 342,000। सर अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा सर 879,717 प्लस 752,400 प्लस 342,000, ये आता है सर मेरे पास 1,974,117। ये मेरे पास सर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,974,117। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को अनकंडीशनली हमेशा हमने स्टैंडर्ड रेट पर रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक है कितना सर? 8,000 यूनिट बनाए थे, 1,500 यूनिट रह गए क्लोजिंग में। क्लोजिंग का रेट सर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर एक यूनिट की? 120, 90 और 42। 120, 90 और 42, ये आता है सर मेरे पास 252। सर मेरे पास ये क्लोथिंग स्टॉक बनता है अराउंड 378,000। सर बताएं मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट कितना आ जाएगा नेट? सर ये मेरे पास आ जाएगा 1,596,117। और सर इस हिसाब से मेरे पास मेरा प्रॉफिट कितना आएगा सर, सॉरी ग्रॉस सीएम कितना आएगा?
सर ये मेरे पास आ जाएगा 873883। इसमें से सर मैं फिक्स कॉस्ट हटा रहा हूँ, एक्चुअल आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है सर 2,30,000। सर मेरे पास नेट जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 643,883। ये आ गया सर मेरे पास मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। अब बताओ भैया, इस एक्चुअल प्रॉफिट में आपने अज्यूम किया है कि दो चीज़ें स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू हो रही है, एक तो फिनिश गुड्स और एक दूसरा रॉ मटेरियल का क्लोथिंग स्टॉक, दोनों का। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास रिकन्सिलिएशन वेरिएंसेस के थ्रू बताएं सर मेरे पास प्रॉफिट कितना है सर, बजटेड प्रॉफिट ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 430 400 एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर मेरे पास 643,883। डबल फोर ये आता है सर मेरे पास 213। ये मेरे पास सर वेरिएंसेस होने चाहिए इतने के 213,483। अगर इतने के वेरिएंसेस हैं तो इसका मतलब है सर आपने काम बिल्कुल सही किया है, वेरिएंसेस भी सही कैलकुलेट किए हैं और बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट भी आपने सही निकाला है। आए ज़रा सर एक एक करके अब वेरिएंसेस पे हम जाते हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा जनाब। सर मैं सबसे पहले जा रहा हूँ सेल्स के प्राइस और सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस पे। खुद बताओ मेरे बच्चों, आपने एक यूनिट बेचना था 360 में, आपने कितने में बेचा 380 में, और माशाल्लाह आपने 6500 यूनिट्स बेचे। इसी तरह बेटा आपको बेचना चाहिए था 5800 यूनिट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने 700 यूनिट ज़्यादा बेचे। और एक यूनिट का स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर 108 रुपए का, 108 सर अगर मैं ये दोनों वेरिएंसेस कैलकुलेट करूं तो सर मेरे पास ये दोनों वेरिएंसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो 1,30,000 कंपनी के फेवर में ज़्यादा रेट चार्ज किया हमने, और एट द सेम टाइम हमारे पास 75,600 ये भी ज़्यादा, क्योंकि हमने ज़्यादा यूनिट बेचे, दोनों फेवरेबल। सर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल का यूसेज वेरिएंस बड़ा आसान है जी। भैया आपने 1 kg कितने का ख़रीदना था 12, आपने ख़रीदा 10.85। ना यकीन आ रहा, ना यकीन आ रहा, आओ दिलाते हैं यकीन आपको। ये रहा जी, हमने ख़रीदा है 1 kg 10.85, ये एवरेज कॉस्ट निकाली हमने 10.85। खरीदे कितने 93,000 kg। इसी तरह सर मैंने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, इस्तेमाल किया है, ठीक है जी, यूज़ किया है सर, वो मेरे पास है सर, होना चाहिए था सर मेरे पास 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए मैंने इंटू 10। मैंने यूज़ कर लिए 82,222.22 मल्टीप्लाई बाय 12। सर ये दोनों वेरिएंसेस अगर मैं निकालूं तो सर 1012 माइनस 10.85 मल्टीप्लाई बाय 93,000, ये मेरे पास आ रहा है सर 106,950 फेवरेबल। और सर यूजेज वेरिएंस मेरे पास आ रहा है अराउंड कितना है जी मेरे पास, ये 26,627।
26,667 एडवर्स। डन। इसी तरह सर मैं लेबर के रेट और एफिशिएंसी पे जाऊं, एक घंटा कितने का आना चाहिए था मेरे बच्चों? एक घंटा आना चाहिए था 15 में, आपने कितने का खरीदा? सर यहाँ आ रहा होगा रेट। सर हमने खरीदा 16.5 का, 45,600 घंटे खरीदे। इसी तरह सर हमारे पास 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और सर हमारे पास हर यूनिट के ऊपर हमें जो घंटे लगाने चाहिए थे वो थे कितने जी? घंटे कितने लगाने चाहिए थे? सर हमें घंटे लगाने चाहिए थे 6, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने तो मंड मंड के आवर्स लगाए हैं सर। हम नहीं सर, हमने माशाल्लाह 45,600 आवर्स में काम मैनेज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 15 का रेट। ऐसा सर मेरे पास ये आता है अराउंड 68,400 का एडवर्स वेरिएंस, और एट द सेम टाइम सर मेरे पास जो लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस आता है वो 36,000 रुपये फेवरेबल आता है। डन। इसी तरह मेरे बच्चों लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस। प्यारे बच्चों खुद एक बात बताओ, एक घंटे का वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट क्या था? एक घंटे का स्टैंडर्ड रेट सर, एक यूनिट पे रेट था 42, और एक यूनिट बनता है 6 घंटों में, तो 7 रुपए। 7 रुपए का घंटा है सर। आपने कितने में खरीदा सर लेबर? सर हमने 5 हमने खरीदा कितने का जी? हमने खरीदा है 16.5। वेरिएबल लोड लेबर है, वेरिएबल लोड। सर वेरिएबल लोड मेरे पास था कितने का सर? स्टैंडर्ड रेट 7 रुपए का, एक्चुअल रेट है मेरे पास है 7.5 का। $45,600। और इसी तरह सर मेरे पास जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 8,000 मल्टीप्लाई बाय सर, एक यूनिट पे 6 घंटे लगते हैं, मैंने 45,600 आवर्स में काम मैनेज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय सर 7 रुपए का रेट। सर मुझे बताएं ये दोनों वेरिएंसेस क्या रिपोर्ट हो रहे हैं? वेरिएबल का एक्सपेंडिचर वेरिएंस सर मेरे पास थोड़े ज़्यादा खर्चा हो गया सर, मेरे पास 50 पैसे का ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो सर मैं 50 पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 45,600 से, ये बनता है सर मेरे पास अराउंड कोई 22,800 एडवर्स। और सर इसी तरह मेरे पास 48,000 आवर्स का काम मैंने 45,600 आवर्स में किया, मल्टीप्लाई बाय 7 सर 16,800 मेरे पास फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड का। फिक्स्ड ओवरहेड का एक ही वेरिएंस कैलकुलेट होगा, बताएं सर मेरे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था? बजटेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है जी, क्यों वॉल्यूम? इसलिए कि हम यहाँ पर OAR वाला हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। सर मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस सर, सर मैंने साल के शुरू में 7,000 यूनिट बजट किए थे 28 के हिसाब से, बाद में मेरा एक्चुअल खर्चा निकला सर 2,30,000। ऐसा ये आ रहा है सर 34,000 एडवर्स। तो सर अगर आप इन सारे वेरिएंसेस को ऐडअप करें, इन सारे वेरिएंसेस को, तो ये निकलेगा सर 2,13,000 2,13,483, और ये वही वेरिएंसेस हैं जो टोटल आपके पास यहाँ आ रहा है। इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, एक अच्छा सवाल था, आई होप आप लोग उसको कर पाओ। ठीक है, इट टुक अस ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच जी।